Hello everyone, welcome to the class. I am Priyanka Daya and in this class I am going to start third application of dimensional analysis, that is conversion of one system of units into another. हम पहले कर चुके हैं लास्ट वीडियो में जिसमें हमने डिड्यूस रिलेशन किया था। उससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्यूरेसी चेक की थी, मीन्स जिसको आप बोल सकते हैं कंसिस्टेंसी की, कोई भी रिलेशन कंसिस्टेंस है या नहीं है डायमेंशनली, वो हमने चेक किया। अब हम करने वाले हैं कि हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें। बहुत पहले जब हमने इसको इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, तब मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था कि आप सिंपली जैसे हम 1 kg को 1000 ग्राम्स बोल देते हैं, 1 किलोमीटर को हम 1000 मीटर बोल देते हैं, तो वो जो वैल्यूज़ हमें मिलती हैं कि एक सिस्टम जो है वो SI है, CGS है, FPS है या MKS है, तो उन सिस्टम में कोई यूनिट की जो न्यूमेरिक वैल्यू है कुछ और होती है और दूसरे सिस्टम में कुछ और होती है। तो वो वैल्यूज़ वेरी कैसे करती हैं, तो वो हम यहाँ से निकालने वाले हैं कि हम 1 kg को 1000 के इक्वल ही कैसे इक्विवेलेंट लेते हैं। तो ये तो सिंपल वैल्यूज़ हुई हमारी। हम इसका जो तरीका है कि हम उसको फॉलो कैसे करेंगे, कैसे सिस्टम्स को, यानी सिंपली जैसे अगर वो तो बहुत जनरल चीज़ें हुई। यहाँ पे जैसे हम पढ़ चुके हैं 9th-10th में भी आपने पढ़ी है कि फोर्स की जो SI यूनिट है वो न्यूटन है। तो अगर मैं उसको CGS सिस्टम में कन्वर्ट करूँ, आपको दिया जाए कन्वर्ट न्यूटन इंटू CGS सिस्टम, convert unit of force न्यूटन इन CGS सिस्टम, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो CGS सिस्टम में उस यूनिट को, यानी अगर मैं बोलूं 1 न्यूटन तो उसको किस में बोला जाता है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कोई वैल्यू तो रहेगा, लेकिन CGS में उसको हम डायन बोलते हैं। ऐसे ही जूल जो एनर्जी की यूनिट है उसको हम CGS में अर्ग बोलते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। ऐसे हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बदलने वाले हैं। तो उसके लिए क्या मेथड हमें यूज करना है, क्या टेक्निक हमें यूज करनी है, वो हम सीखेंगे अभी इस वीडियो में। तो सबसे पहले उसके लिए ये करने से पहले मैं आपको एक चीज जो बेसिक है वो शेयर करती हूँ कि इसमें जो पूरा का पूरा प्रोसीजर रहेगा वो बेस्ड रहेगा कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी जो वैल्यू होती है, क्वांटिटी जो होती है उसकी जो वैल्यू है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट, इट विल रिमेन सेम इन एनी काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कि अगर सिस्टम ऑफ यूनिट एक है, मीन्स आप कह सकते हैं कि 1 kg है इक्वल टू दूसरे सिस्टम में 1000 ग्राम्स हैं, दोनों की जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है, यानी 1 kg और 1000 ग्राम में अगर आप उनकी वैल्यू 1 kg आपने एक किसी ने कोई A पर्सन है, एक पर्सन B है, और एक ने जाकर बोला कि मुझे 1 kg ये आइटम चाहिए, दूसरे ने बोला मुझे 1000 ग्राम ये आइटम चाहिए, तो दोनों को इक्विवेलेंट ही मिलेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो अगर हम बोलें कि 5 किलोमीटर या एक बोल रहा है कि नहीं मुझे 5000 मीटर जाना है, तो दोनों जो है वो सेम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको समझिए कि जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है फिजिकल क्वांटिटी का, चाहे सिस्टम ऑफ यूनिट्स कोई भी हम यूज करें। उसके बिहाफ पे हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो रिलेशन हमने पहले भी यूज किया था, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी। हमने यूज किया था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है NU। यहाँ पे जो N है वो न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और जो U है वो यूनिट को। जैसे हमने बोला कि अगर मैं बोल रही हूं मास इज इक्वल टू 1 kg, तो मास मेरी फिजिकल क्वांटिटी है, 1 मेरी न्यूमेरिक वैल्यू है एंड kg मेरी यूनिट है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन को शो करते हैं। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है Q इज इक्वल टू NU। अब हम यहां से देख सकते हैं कि हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में बदलने वाले हैं। तो मैं यहां क्या लिखूंगी, Q इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2। यहां पर ये N1 और N2 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यूज यानी मैग्नीट्यूड वैल्यूज, एंड U1 U2 क्या है, हम इनको मेंशन कर देंगे U1 U2 यूनिट्स ऑफ 2 सिस्टम्स जिनको हम चेंज करने वाले हैं। तो उनमें ये अलग अलग यूनिट्स रहेंगी। U1 एंड U2 हमारी 2 डिफरेंट सिस्टम की यूनिट्स हैं। N1 एंड N2 ये हैं हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज दोनों सिस्टम्स के लिए। उसके बाद जो U1 U2 एंड N1 N2 हैं, इनको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे डायमेंशनली। डायमेंशनली जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे तो हम रिप्रेजेंट करेंगे कि जो U1 है
वो एक सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो उसके लिए मैं लिखूंगी डायमेंशनली, हम इसको कैसे करेंगे, m1 जो मास है बेस क्वांटिटी फर्स्ट सिस्टम में है, L1 T1 पावर इनकी रहेंगी A B C, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, U1 को फर्स्ट सिस्टम की यूनिट को, एंड U2 किसको करेगा, M2 L2 T2, और पावर रहेंगी A B एंड C। तो इस तरीके से हम U1 एंड U2 को एक सिस्टम की यूनिट्स दूसरे सिस्टम की यूनिट्स लेंगे और उसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, जिससे हम आगे सोल्व करेंगे। तो जो ये M1 L1 एंड T1 है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, बेस फिजिकल क्वांटिटी है, ये हमारी फर्स्ट सिस्टम की है। M2 L2 एंड T2 जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारी सेकंड सिस्टम की है, जिसमें हमें वैल्यू को कन्वर्ट करना है। तो आप ये रिलेशन देखिए, यहाँ से हमने लिया है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, तो मैं इसको यूज करूंगी N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो हमें इस N2 का नहीं पता है, हमें नहीं पता। आप इस तरीके से देखिए कि मैं अगर ये लिखूं 1 kg इज इक्वल टू हाउ मैनी ग्राम्स, आप इससे समझ जाएंगे 1 क्या है मेरा, N1 एक सिस्टम का, सेकंड U1 क्या है इस सिस्टम की यूनिट, इज इक्वल टू N2 हमें कैलकुलेट करना है कि ये 1000 है, लेकिन हमें नहीं पता ये कैसे आएगा, ये हमें निकालना है। और ये U2 का क्या है, सेकंड सिस्टम की यूनिट, तो हमें ये कैलकुलेट करना है। तो अब यहां से आप N2 कैसे निकालेंगे, N2 इज इक्वल टू N1 U1 बाय U2, इससे निकालेंगे। अब हमारे पास N1 U1 एंड U2 की जो वैल्यू है एज इट इज पुट कर देंगे। N2 इज इक्वल टू N1 U1 की वैल्यू पुट करेंगे, M1 L1 T1 पावर क्या थी, A B एंड C, ये हमने किसकी वैल्यू पुट की, U1 की इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। दूसरा मैंने U2 की वैल्यू पुट की, M2 L2 T2 पावर A B एंड C। अब हम इनको मर्ज करके लिखेंगे। अब आप ये देखिए यहाँ पे जो पावर है M1 की वो A है, M2 की भी पावर A है, तो इकट्ठा लिख सकते हैं। तो हमें रिलेशन मिलने वाला है N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाय M2। मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, दोनों डिवीजन में है, पावर सेम है, तो भी इस तरीके से लिख सकती हूँ। फिर मेरे पास L1 बाय L2 पावर क्या हो जाएगी इसकी B, एंड T1 बाय T2 पावर क्या हो जाएगी C। हमें मिला N2 का रिलेशन, ये इस रिलेशन की हेल्प से हम पूरा का पूरा डेरिवेशन, हमें पता रहेगा कि हम जिस सिस्टम को बदल रहे हैं उसमें डायमेंशन M1 L1 T1 क्या है, जिसमें कन्वर्ट करना है उस सिस्टम के M2 L2 T2 क्या है, तो उनकी वैल्यूज को पुट करेंगे इस रिलेशन के अंदर और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि जैसे 1 kg इज इक्वल टू 1000 आया तो हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाएगी। कि ये तो सिंपली था, सब लोग जानते हैं। तो हम अभी नेक्स्ट इसको मैं एग्जांपल से समझाने वाली हूं कि कैसे न्यूटन डायन में कन्वर्ट होता है और 10 की पावर 5 वैल्यू देता है। तो आप वहां से समझ जाएंगे। आपको रिलेशन ये याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है जब भी हम किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन पे हम कैसे अप्लाई करेंगे अपने फॉर्मूले को जो अभी हमने निकाला है, N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2 पावर A, L1 बाई L2 पावर B, T1 एंड T2 टू द पावर C। इस जो फॉर्मूला हमने निकाला है कन्वर्जन के लिए, इसको क्वेश्चन पे हम कैसे अप्लाई करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखना है। हमें क्वेश्चन दिया है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन। जो फॉर्मेट में लिखने वाली हूँ आपको वैसे के वैसे ही फॉर्मेट फॉलो करना है हर किसी क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो न्यूटन है ये किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। तो हमें देखना है कि और कौन सी यूनिट है ये जो न्यूटन है हम जानते हैं कि ये SI यूनिट है फोर्स की, और जिसमें हमें कन्वर्ट करना है हमें पता होना चाहिए कि ये जो डायन यूनिट है हम फोर्स की SI यूनिट को CGS यूनिट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमें इनिशियल वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एज न्यूटन इज SI यूनिट ऑफ फोर्स एंड डायन इज CGS यूनिट ऑफ फोर्स। यहां पे जो न्यूटन है वो SI यूनिट है फोर्स की, एंड डायन जो है
सीजीएस यूनिट है फोर्स की। मीन्स हमारा जो फर्स्ट सिस्टम है वो क्या रहेगा, एसआई, और हम उसको किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, सीजीएस सिस्टम में, जिसमें हमें मास, लेंथ और टाइम को सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में लेना है। तो अब हम किस यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं, फोर्स को। फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, तो फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, m1 L1 T-2। ओके, हम ये डायमेंशन फॉर्मूला उसके लिए यूज करते हैं। तो यहां से जो पावर्स हैं इस फॉर्मूले की, वो आपको क्या मिल रही हैं, ए, बी एंड सी, वो आपको क्या दी हुई हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 1। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूले में इसको यूज करना है ए बी सी को। तो इसलिए हमें ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू -2। हम ये यूनिट इसमें यूज करने वाले हैं। ओके, तो ये वैल्यूज हम वहां पे पुट करने वाले हैं। यहाँ से ए, बी और सी की वैल्यूज मिल गई हैं। उसके बाद हमें ये पता चल गया है कि जो फर्स्ट सिस्टम है हमारा, जिसको हमें चेंज करना है, वो एसआई सिस्टम है। सेकंड सिस्टम जिसमें कन्वर्ट करना है वो सीजीएस सिस्टम है। तो हम यहाँ पे एक ऐसे टेबल बना लेते हैं इजी करने के लिए। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना फर्स्ट सिस्टम और यहाँ पे सेकंड सिस्टम जिसमें मुझे वैल्यू को कन्वर्ट करना है। फर्स्ट सिस्टम मेरा है एसआई और सेकंड सिस्टम हम जिसमें चेंज कर रहे हैं वो कौन सा है, सीजीएस। तो हमें एसआई में बाकी बचा क्या है, हमारे पास N1, हमें पता है कि हमें कितने न्यूटन को कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन को। तो इस 1 न्यूटन की जो वैल्यू, ये जो 1 न्यूमेरिक वैल्यू है, ये मेरे पास क्या दी हुई है, यहाँ से मुझे क्या पता चल गई है कि मेरी N1 की वैल्यू है कि एक सिस्टम में मुझे 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है। ये यहाँ पे 5 न्यूटन भी हो सकता था, 10 न्यूटन भी हो सकता था, 20, 50 कुछ भी वैल्यू हो सकती थी। तो वही आपकी क्या बन जाएगी, N1 बन जाएगी। उसके बाद हमें यहीं से पता चला कि जो न्यूटन है वो फोर्स की एसआई यूनिट है, डायन जो है वो सीजीएस यूनिट है। तो उसके बाद हमने इसको लिखा, किस फिजिकल क्वांटिटी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखा। जो पावर्स आई उनको एबीसी में हमने करेक्टनेस में भी, कंसिस्टेंसी में भी इसको देखा था, डिड्यूस द रिलेशन में भी हमने देखा था कि जो भी हमें जो बेस क्वांटिटीज होती है उनकी पावर्स होती हैं उनको हम एबीसी मान लेते हैं। तो हमें एबीसी की वैल्यू यहाँ से मिल गई। तो अभी बचा क्या, फॉर्मूले में बचे m1 m2 L1 L2। ये क्या थे कि ये मास है 1 सिस्टम में, ये मास है सेकेंड सिस्टम में। तो और फर्स्ट सिस्टम अब क्या है हमारा, एसआई। तो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग m1 कितना होना चाहिए, केजी। हम एसआई सिस्टम में मास को केजी में लेते हैं। यहां पे दूसरा क्या है, L1। लेंथ को हम एसआई सिस्टम में क्यों लेते हैं, क्योंकि एसआई जो सिस्टम है वो एमकेएस के ही इक्विवेलेंट होता है, मींस मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। तो यहाँ पे मेरा जो लेंथ है वो कितना आ जाएगा, 1 मीटर, एंड जो T1 है वो क्या रहेगा, सेकंड, 1 सेकंड। सेकंड जो सिस्टम है M2 L2 एंड T2, यहाँ पे क्योंकि ये सिस्टम सीजीएस है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड लेना है, तो M2 मेरा हो जाएगा 1 ग्राम, L2 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर एंड T2 हो जाएगा 1 सेकंड। अब आपके पास M1 L1 T1, M2 L2 T2, A B C एंड N1 सारी वैल्यूज हैं। पुट ऑल द वैल्यूज इन द रिलेशन। N2 इज इक्वल टू N1 1, M1 1 kg अपॉन 1 ग्राम पावर ए की वैल्यू 1 है, 1 पुट किया हमने। L1 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर पावर बी की वैल्यू भी 1 है, 1 पुट किया। T1 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पावर -2। सारा रिलेशन जो था हमने उसमें सब वैल्यूज को पुट कर दिया। अब हम यहां देखेंगे हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहां देखिए केजी और ग्राम दो डिफरेंट यूनिट्स हैं, नहीं कर सकते, तो हमें बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। N2 इज इक्वल टू 1, मैं 1 kg को लिखूंगी 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, पावर 1 है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, पावर 1। यहां ध्यान देना है ऊपर भी सेकंड है नीचे भी सेकंड है, कट जाएगा। पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो 1 की पावर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको हम हटा सकते हैं और उसको सिंपली 1 लिख सकते हैं। तो अब हमें जो बची वैल्यूज वो कैसे लिखनी है, N2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई
यहाँ से ग्राम कट चुका है, ऊपर सिर्फ हमें एक 1000 वैल्यू दिखाई दे रही है और इसको हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं 10 की पावर 3। अब यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है 10 की पावर 2 और बाकी यूनिट्स वगैरह हैं सब कैंसिल आउट हो चुकी हैं और लास्ट में क्या बचा है 1। आप अब इन पावर्स को कैसे रिजोल्व करोगे? सेम प्रॉपर्टी बहुत बार यूज कर चुके हैं इस यूनिट में, बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर देते हैं 10 10 तो पावर हमें मिली 5, यानी N2 की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है 10 की पावर 5। और हमें यही तो कैलकुलेट करना था कि 1 न्यूटन जो है यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मैनी डायन इन सीजीएस सिस्टम। तो N2 की वैल्यू हमें कितनी मिली 10 की पावर 5। तो इस टेक्निक को आप फॉलो कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अभी हमने एप्लीकेशंस की, नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हमने इतनी चीजें की, यानी 3 एप्लीकेशंस पे इसको लगाया कि हम कहाँ कहाँ इसको यूज करेंगे, लेकिन इसके लिमिटेशन भी हैं कुछ कि हम कहाँ इसको यूज नहीं कर सकते, यानी जो लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस के वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू।